नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में बाइबल के नए नियम के तहत ईसा ने परमेश्वर के वचनों को किस प्रकार कहा और उनका मतलब क्या था वह बताऊंगा। आज मैं व्यभिचार एडल्ट्री पर बात करूंगा कि बाइबल एडल्ट्री पर क्या बोलती है। वैसे तो व्यभिचार जो है, एडल्ट्री जो है, हर तरह से बुरी है। हर शास्त्र में, समाज में एक व्यवस्था को तहस नहस करने के लिए है और प्राकृतिक रूप से किसी भी रूप में इसको उचित नहीं कहा जा सकता। अब बाइबल में ईसा द्वारा जो व्यभिचार का उल्लेख किया गया है उस पर मैं बताता हूं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हम लोग सुन चुके हैं कि व्यभिचार मत करना, अर्थात किसी पराई स्त्री से कभी भी संबंध मत बनाना। संबंध बनाने के लिए अपनी स्त्री होती है, ये हम सुन चुके हैं। इसके बाद ईसाई इसी पर कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। व्यभिचार करना तो बुरा है ही है, लेकिन ईसा इससे आगे बढ़ के कहते हैं कि तू अगर किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि भी डालेगा तो व्यभिचार तू कर चुका, अर्थात व्यभिचार का पापी हो गया। पहले यह कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, लेकिन ईसा ने इस चीज को आगे बढ़ाया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि तू कुदृष्टि भी डालेगा तो तू व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मानव शरीर के विभिन्न अंग हैं। अगर कोई एक आंख कुदृष्टि से किसी को उसको देखे तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। एक हाथ गलत काम करे तो उसको भी काट के फेंक दो, ताकि पूरा शरीर नरक में न डाला जाए। बहुत ही मार्मिक और अच्छे तरीके से बताया गया है कि पाप, कुकर्म कितने नुकसानदायक है मानव कल्याण के लिए। इसलिए अगर कोई पापी मनुष्य है उसके पास बैठना भी पाप है। अगर कोई गलत बात है तो उसके अंदर गलत बात में शामिल होना भी पाप है। इसलिए इसका जो भावार्थ है उसको बड़े व्यापक रूप में समझने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि छोटी सी गलती के कारण, एक अंग की गलती के कारण भी पूरा शरीर उसका नरक में जाएगा। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे। अगर दाहिना हाथ ठोकर खिलाए तो उसको काट के फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। वो ज्यादा ठीक है। अगर उंगली खराब है तो उंगली काट दो, बिना उंगली के भी आदमी वो रह सकता है। अगर हाथ खराब हो गया है, हाथ गलत काम करा तो उसको काट दो। एक हाथ के बिना भी आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है, एक आंख के बिना भी कर सकता है। लेकिन एक किसी अंग विशेष से पूरा शरीर नरक में डाला जाए, या किसी एक मनुष्य के कारण जिसके हम साथ हैं या साथ दे रहे हैं उसके कारण हमारा पूरा शरीर नरक में डाला जाए, इस बाबत बताया गया है। व्यवस्था, कानून, जो ईश्वर का कानून है वो यही कहता है कि मुझे क्या काम करना है और क्या नहीं करना है।
इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस तरह की पूजा कर ली, ये प्रसाद चढ़ा दिया या ये इस तरह से कर लिया। ये सब क्योंकि हम धरती पर कर्म करने के लिए आए हैं और सारे धार्मिक शास्त्र बारंबार यही बताते हैं कि क्या काम करने लायक है और क्या काम करने लायक नहीं है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।